656 ईस्वी में यरमूक के युद्ध क्षेत्र पर रेगिस्तान का सूरज निर्दयता से तप रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी, तलवारों की टकराहट घाटी में गूंज रही थी और बीजेंटाइन के झंडे इस्लाम के उभरते हुए चांद के सामने डटे हुए लहरा रहे थे। इन सब के बीच खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम ही लड़ाई की दिशा बदल सकता था, खालिद इब्न अल वालिद। वह योद्धा जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा, लेकिन उसकी कहानी यरमुक से बहुत पहले शुरू हुई थी। मक्का के प्रतिष्ठित कुरैश कबीले में जन्मे खालिद का पालन पोषण एक योद्धा परिवार में हुआ। जवान होते होते वह लंबे चौड़े कंधों वाले और घुड़सवारी में माहिर हो गए थे। शुरुआती दिनों में खालिद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने उहुद की लड़ाई में मुसलमानों की हार में भी भूमिका निभाई। लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। हिजरत के 8वें साल गहरी सोच विचार और इस्लाम की सच्चाई को देखने के बाद खालिद ने उस धर्म को अपना लिया जिसका वह कभी विरोध करते थे। उस पल से उनकी तलवार सिर्फ अल्लाह की हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके बेमिसाल युद्ध कौशल को पहचानते हुए उन्हें एक ऐसा खिताब दिया जो इतिहास में किसी और को नहीं मिला, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। इसके बाद खालिद ने मुस्लिम सेना को कई अद्भुत जीतों की ओर अग्रसर किया। मूता की लड़ाई में जब वह एक बहुत बड़ी बीजेंटाइन सेना का सामना कर रहे थे, 3 मुस्लिम नेताओं के शहीद होने के बाद उन्होंने कमान संभाली और सेना को बिना टूटे सुरक्षित पीछे हटाया। यह एक अद्भुत युद्ध नीति थी। उल्लैस, फिराज और अजनादीन में उनकी प्रतिभा चमकी। वह तेजी से सेनाओं को हिलाने, अचानक हमले करने और मानसिक युद्ध में माहिर थे। लेकिन शायद उनका सबसे ऐतिहासिक पल यरमूक में आया, जहां उन्होंने बीजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का सामना किया। संख्या में कम और चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद खालिद ने मुस्लिम पंक्तियों को फिर से संगठित किया, सटीक पलटवार किए और दुश्मन को कुचल दिया, जिससे सीरिया इस्लाम के अधीन हो गया। 100 से अधिक लड़ाइयों की अगुवाई करने के बावजूद खालिद कभी नहीं हारे। उनकी जीतों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और अरब, फारस तथा बीजेंटाइन में न्याय और ईमान फैलाया। लेकिन 642 ईस्वी में उनकी मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बिस्तर पर हुई। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, मैंने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, फिर भी मैं यहाँ ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। कायरों की आंखें कभी न सोएं। खाने की शिक्षा। सच्ची महानता तब आती है जब आप अपनी प्रतिभा को ईमानदारी, विनम्रता और एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं।